अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद अवैस और आज हम जो बात करेंगे कि माइंडसेट डेवलपमेंट के ऊपर। तो माइंडसेट के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि आप आज इस वीडियो में आए हुए हैं, इसका मकसद यही है कि आपका जहाँ तो ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है, या आप ये जानना चाहते हैं कि इनकम प्रोड्यूस करने के कौन-कौन से वेज़ हैं। तो आज बिना देर किए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। एक्सक्यूज़ मी। तो आपको वो काम स्टार्ट करने से पहले या बिज़नेस को अंडरस्टैंड करने से पहले या इस वीडियो में आने का मकसद यही था आपको ये समझाना कि माइंडसेट डेवलपमेंट कि आपका जब माइंड डेवलप होगा, आपको पता होगा कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है और कौन-कौन से ऐसे वेज़ होते हैं, जिनसे इनकम प्रोड्यूस हो सकती है। तो आज मैं वो आपको बताने वाला हूँ कि ईएसबीआई मॉडल जिसके थ्रू हमें बताया गया है कि इनकम दुनिया में कितने तरीकों से इनकम प्रोड्यूस की जाती है और आप इन कैटेगरी में कौन-सी कैटेगरी में अभी हैं, वो आप फाइंड कर सकते हैं इसमें। तो आज आप इसमें सीखेंगे कि आप अपनी जो कैटेगरी है, वो आपके लिए ठीक है या जिसमें आप काम कर रहे हैं, या आप कैसे वो चेंज कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे इसमें कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में ईएसबीआई मॉडल जो हमें बता रहा है, और पुअर डैड्स जो होते हैं अपने बच्चों को क्या एडवाइस देते हैं, और रिच डैड्स की एडवाइस क्या देते हैं अपने बच्चों को, जिनकी वजह से वो गरीबों के बच्चे गरीब ही रहते हैं और गरीब तर बनते जाते हैं, और अमीरों के बच्चे अमीर तर क्यों बनते जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो एडवाइसेस होती हैं, वो एजुकेशन होती है जो कि पुअर और मिडिल क्लास लोगों के पास ज़्यादातर नहीं होती। तो ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट पता है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने एक बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में, कि दुनिया में ये क्वाड्रेंट आपको हेल्प करता है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए। दुनिया में इसने बताया कि 4 वेज़ से इनकम प्रोड्यूस कर की जाती है, और वो 4 वेज़ कौन से हैं? ईएसबीआई, जिसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहता है। और वो 4 वेज़ प्रोड्यूसिंग ऑफ इनकम जो है, ई से मुराद है एम्प्लॉयी, एस से मुराद है सेल्फ एम्प्लॉयी, और बी से मुराद है बिज़नेसमैन, और आई से मुराद है इन्वेस्टर। एक्सक्यूज़ मी। तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि एम्प्लॉइज़ से मुराद है कि आप जॉब करते हैं और काम करते हैं, उससे आप अर्निंग करते हैं। मतलब आप किसी के लिए काम करते हैं और अपना टाइम देकर अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं। जब तक आपकी जॉब होगी तब तक आपको अर्निंग्स आती रहेंगी, और जब जॉब चली गई तो आपकी अर्निंग्स बंद होगी। और सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि यू अर्न अ जॉब एंड डू द वर्क। आप अपने बॉस खुद होते हैं, और आप जब तक काम करते रहते हैं आपको पैसा आता रहता है। जब आप काम करना बंद कर देते हैं तो आपका पैसा आना बंद हो जाता है। इसमें और तीसरी कैटेगरी है बिज़नेस ओनर। बिज़नेस ओनर्स वो होते हैं और जो योर बिज़नेस वर्क्स फॉर यू, इनके लिए इनका बिज़नेस वर्क करता है। ये काम करते हैं अपने बिज़नेस को डेवलप करने में, बिल्ड करने में, और एक बार इसका सिस्टम बन जाए, बिज़नेस बिल्ड हो जाता है, तो इनका जो बिज़नेस होता है वो इनके लिए काम करता है। मतलब ये एक ऐसा इनको फ़ॉर्मूला पता होता है, जिसे टाइम लिवरेज का फ़ॉर्मूला कहते हैं। टाइम लिवरेज से मुराद होता है कि आप जो है अगर अकेले काम करते हैं एम्प्लॉयी की तरह या सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह, तो आपकी जो है 10 ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे या 14 घंटे काम कर पाएँगे, और इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आप इनसे ज़्यादा काम करेंगे
और आपकी अर्निंग्स भी उस हिसाब से होंगी। अगर आप इससे ज़्यादा घंटे काम करना भी चाहें तो आप नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ये एक टाइम लिवरेज का फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं कि अगर इनकी टीम में 10 बंदे या 100 बंदे या जितने भी काम पे आ जाएँ, अगर ये अकेला 10 घंटा काम कर रहा है तो इसके साथ 10 लोग और 10-10 घंटा काम करेंगे, तो 100 घंटों का काम होगा। 100 घंटों का काम होगा तो अर्निंग्स भी उस हिसाब से उतनी बड़ी आएँगी और जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतनी ज़्यादा अर्निंग्स आएँगी और बिज़नेस कैटेगरी से के बाद आती है इन्वेस्टर कैटेगरी। जब इनके पास बिज़नेसमैन के पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं और ज़्यादा अर्निंग्स हो जाती हैं, तो ये इन्वेस्टर कैटेगरी में आ जाते हैं और ये इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट बिज़नेसेस में। कि जो न्यू स्टार्टअप करते हैं लोग या जो भी वो करना चाहते हैं, तो वो जो है 1 मिनट गाइस यहाँ पे थोड़ा शायद प्रॉब्लम आ गया है, मैं देख लूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? चलें सही है अभी जो है इन्वेस्टर कैटेगरी के बारे में बात कर रहे थे। जब बिज़नेसमैन जो होता है इन्वेस्टर कैटेगरी में आ जाता है, तो वो डिफरेंट बिज़नेस ऑन करता है और पैसा इनके लिए काम करता है। हम कहते हैं ना पैसा पैसे को कमाए कैसे? तो ये असल में वजह होती है कि ये बहुत सारे ये इन्वेस्टर जो होते हैं ये डिफरेंट बिज़नेसेस को ऑन करते हैं। स्टार्टअप में इक्विटी ले लेते हैं पैसे देकर और ये काम-वाम कुछ नहीं करते इतना सिर्फ़ बिल्ड बिज़नेस ये करता है बिज़नेसमैन जो होता है और ये सिर्फ़ उसमें पार्टनरशिप होती है इनकी, इन्वेस्टर होता है, ये ऑनर बन जाते हैं इस बिज़नेस के और अपने पैसे इन्वेस्ट करके और वहाँ से इक्विटी के हिसाब से वो डिविडेंड लेते हैं, पैसे लेते हैं और पैसा आने के लिए काम करता है। और इसमें एक अच्छी बात ये थी कि इंटरेस्टिंग जो बात कहें कि दुनिया की जो 90% आबादी है, 95% वो ई और एस कैटेगरी में आती है और ई और एस कैटेगरी में अ, और इनके पास जो ई और एस कैटेगरी में है, इनके पास सिर्फ़ 10% दुनिया का पैसा है और बी और आई कैटेगरी में सिर्फ़ 5% लोग आते हैं और इनके पास 90% दुनिया का पैसा है। इसीलिए हमें ये जानना होगा कि हमारे लिए कौन-सी कैटेगरी बेस्ट है, हम किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। अगर हम वेल्दी बनना चाहते हैं, तो हमें बी और आई कैटेगरी में आना होगा। अगर आप देख लें कि अगर आप एक बार काम करते हैं बिज़नेस बिल्ड करने में, तो आपका एक सिस्टम बन जाता है। लाज़मी है ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है कि एक जो है पुअर क्लास फैमिली से या लोअर मिडल क्लास या मिडल क्लास फैमिली से बंदा जो है ना बिज़नेस स्टार्टअप नहीं कर सकता अपना। अगर करे भी तो उसके लिए लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और उसके बाद भी कोई पता नहीं चलता कि हमारा बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, आगे बढ़ पाएँगे या नहीं बढ़ पाएँगे। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ऐसे वेज़ फाइंड करें कि कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं जहाँ पे हम कम इन्वेस्टमेंट में ये सारी चीज़ें हमें मिल भी जाएँ और हम एक सिस्टम भी बिल्ड करें और काम भी स्टार्ट कर सकें। तो आप परेशान ना होना कि मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में वो कौन-सा बिज़नेस है जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं और आप अपना सिस्टम बिल्ड भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए और इंजीनियर्स हो गए, फ्रीलांसर्स हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, ऐसे माल जो छोटे कारोबार जिनका होता है शॉप्स वगैरह पे। तो ये कहते हैं कि
हमारा भी बिज़नेस है। असल में इनको खुद को नहीं पता होता कि ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पे कि अगर ये 10 दिन भी अपने काम पर ना जाएँ, क्या इनके बगैर ये काम चल पाएगा? अगर ये समझते हैं कि अगर 10 दिन या 1 मंथ भी ये छुट्टी करेंगे तो इनकी अर्निंग्स बंद हो जाएँगी या नहीं इसको अर्निंग्स आएँगी। तो ये समझ लें कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और ये बिज़नेसमैन नहीं है। बिज़नेसमैन वो होता है कि अगर ये 1-2 माह छुट्टी भी कर ले या ना भी जाए अपना बिज़नेस देखने, तो भी इसका सिस्टम बिज़नेस जो है ना चलता रहे और इससे अर्निंग्स आती रहें। तो ये है बिज़नेस कैटेगरी। बिज़नेस के अगर हमारे पास आ गया और लास्ट होती है कि इन्वेस्टर कैटेगरी। इन्वेस्टर कैटेगरी तो हम बाद में ही डिस्कस करेंगे जब पहले हमारे पास बहुत सारा पैसा आ गया और बिज़नेस आ गए, तब हम डिफरेंट बिज़नेसेस को ऑन करेंगे। और इसके बाद आते हैं कि पुअर डैड्स एडवाइस कि गरीब जो बाप होते हैं, वो गरीब पैसे से शायद नहीं भी हो, मगर उस उनका माइंडसेट जो होता है, वो गरीब वाला होता है। वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा आपको स्कूल जाना है, अच्छे ग्रेड्स लेने हैं और सेफ एंड सिक्योर जॉब हासिल करनी है, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने भी वही किया होता है। तो वो कहते हैं कि आपको या तो एक अच्छा एम्प्लॉयी बनना है या एक अच्छा सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है। जैसे कि मैंने बताया कि डॉक्टर, लॉयर या अकाउंटेंट ऐसे ही। इनका कंसर्न होता है कि हमें मतलब लगातार चेक्स आते रहें छोटे-बड़े और छोटे-बहुत बेनिफिट्स भी हमें मिलते जाएँ और जॉब सिक्योरिटी हो। और ऑन द अदर एंड और इनका जो पाथवे होता है, यही होता है, जो 90% लोगों वाला होता है कि स्कूल जाओ, स्कूल से ई कैटेगरी में आओ या एस कैटेगरी में आओ, एम्प्लॉयी बनो या सेल्फ एम्प्लॉयड बनो। और रिच डैड की एडवाइस होती है, वो कहते हैं कि आप स्कूल जाओ, ग्रेजुएट हो और उसके बाद अपना बिज़नेस बिल्ड करो और सक्सेसफुल आदमी बनो। और वो कहते हैं कि इनका ये मॉडल जो है पाथवे होता है, वो स्कूल स्कूल से बिज़नेसमैन, बिज़नेस से आई कैटेगरी, इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं। तो ये 3 चीज़ें ये देखते हैं और समझते हैं और अपने बच्चों को भी वही एडवाइस देते हैं, जिसकी वजह से वो इनके बच्चों की वही सोच होती है और आगे बढ़ने में इनको मदद देती है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक स्टोरी बता देता हूँ कि पाइपलाइन क्रिएट करो या बाल्टियाँ उठाते रहो। यहाँ पे 2 दोस्त होते हैं, राजू एंड बबलू। वो एक इलाके में रहते हैं जहाँ पर कहते हैं कि पानी की किल्लत होती है। वो दूर एक नदी होती है, वहाँ से डेली पानी भरकर लोग, गाँव वाले जो होते थे, वहाँ पे इस्तेमाल के लिए लाते थे। तो राजू एंड बबलू ने एक बार सोचा कि क्यों ना हम जो है ना बाल्टियाँ भरकर लोगों को पानी जो है ना सेल करें, बेचें। तो इन दोनों ने काम स्टार्ट किया और राजू एंड बबलू दोनों बाल्टियाँ भर-भर के लोगों को बेचते थे $1 में 1 बाल्टी। तो कुछ दिन काम करने के बाद राजू जो था वो बाल्टियाँ भर रहा था, बबलू भी बाल्टियाँ भर रहा था, पर मगर बबलू का जो माइंडसेट था वो जो है ना रिच सेट था और बिज़नेस वाले लोगों की तरह था कि वो कह रहा था कि हम क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बना लें जहाँ पे हमें कम मेहनत करनी पड़े और काम भी आसान हो जाए। और राजू को जो कह रहा था कि बस मुझे इनकम आती रहे, अभी भी आती रहे और मैं इतना सर्वाइव नहीं कर सकता। तो बबलू ने उससे राजू से कहा कि क्यों ना हम एक पाइपलाइन बनाएँ जो यहाँ से जो है ना गाँव तक आए और वहाँ पे हम एक नल लगा लें और वहाँ पे पानी भर के लोगों को वहाँ से ही दे दें। तो राजू ने कहा कि यार इसमें जो है ना बहुत टाइम लग जाएगा और पैसा भी लगेगा और इसके अलावा जो है ना कि इतने दिनों तक हमारी अर्निंग्स भी नहीं होगी, हम क्या करेंगे? तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं जो है ना डेली बाल्टियाँ भरूँगा। तो बबलू ने कहा ठीक है आप बाल्टियाँ भरो जो है। तो बबलू ने काम स्टार्ट कर दिया पाइपलाइन बनाने में। पाइपलाइन उन्होंने बनाना शुरू कर दी और तब तक बबलू की अर्निंग्स थोड़ी बहुत आ रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि आगे चलकर जो है ना उन्हें एक
पाइपलाइन बनानी है और वो ज़्यादा 10 घंटों में से 15 घंटों में से 8-10 घंटे जो है ना, वो पाइपलाइन बनाने में लगाता था और 1-2 घंटे जो है ना सिर्फ़ कुछ बाल्टियाँ भरकर लोगों को बेचता था, जिससे उसका जो उसकी नीड्स पूरी हों और ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हों। तो राजू ज़्यादा बाल्टियाँ भरता था, उसकी अर्निंग्स भी ज़्यादा हो रही थी। तो 2-3 माह ऐसे चला कि राजू बबलू को कहता था कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतनी अर्निंग्स भी नहीं हो रही, मैं देखो कितना कमा रहा हूँ कितनी अर्निंग्स है मेरी। तो बबलू को पता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो इसको अभी समझ नहीं आ रहा, जब काम स्टार्ट हो जाएगा तो फिर इसको पता चलेगा कि क्या था। तो जब पाइपलाइन 3-4 माह में बन के तैयार हो जाती है, तो राजू जाके जो है ना बबलू वो वहाँ पे शहर तक वहाँ पे एक नल लगा लेता है जहाँ पे पानी भरना वहाँ से शुरू करके वो लोगों को देता है। और वहाँ पे क्या होता है कि राजू जो पानी भर के आता है वो उसमें कचरा भी आ जाता था क्योंकि हाथ से उठा के लेके आता था इतनी दूर से, तो पानी में धूल-मिट्टी भी आ जाती थी और इतनी सफाई भी नहीं रहती थी। और बबलू जो पाइपलाइन के थ्रू पानी लाता था, तो उसे पता था कि जो पानी है वो भी साफ़ है और उसने बाल्टी की कीमत भी कम कर ली क्योंकि अभी इसको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। वहाँ से लोग आते थे, बाल्टियाँ भर के नल से चले जाते थे, तो वो उन्होंने $1 की जगह 50 सेंट्स लेना शुरू कर दिए लोगों से। और लोग राजू के जो कस्टमर्स थे, वो भी बबलू की तरफ आना शुरू हो गए क्योंकि उन्हें सस्ता पानी भी मिल रहा था और जो है ना साफ़ पानी भी मिल रहा था। तो ये कहानी बताने का मकसद भी यही था कि फिर राजू को जो जब राजू काम पे जाता था तो अर्न करता था और बबलू काम पर नहीं जाता था तभी अर्न करता था। वो कैसे कि बबलू ने एक एम्प्लॉयी को हायर कर लिया। वो उस जगह पे बैठ गया और बबलू सारा दिन मतलब घूमता रहता था, एन्जॉय करता था, ट्रैवल कर रहा था। तो यही डिफ़रेंस होता है कि एक आप सिस्टम क्रिएट करने में और जो है ना मज़दूर की तरह काम करने में। अगर आप एक बार सिस्टम बनाने में काम करते हैं, तो सिस्टम बिल्ड होने के बाद आप सारी लाइफ़ एन्जॉय कर सकते हैं। नहीं तो आप 40 साल तक, 50 साल तक काम करते रहेंगे और अर्निंग्स करते रहेंगे। और ये भी टेंशन होगा कि कब मेरी जॉब चली जाए, कब मैं जो है ना मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे बबलू कुछ दिनों में राजू जो है ना उसकी जॉब चली गई और बबलू का जो है सिस्टम चल पड़ा और बबलू दिन-रात में अमीर हो गया। और राजू जो है वो उसकी पुराने जो पहले से हालत थी उससे भी खराब हो गई थी। और ऐसे ही आजकल देखें कि एआई सिस्टम जो आ रहा है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स और मशीनरी, ये आगे चलकर कुछ ही सालों में देखेंगे आप 2025 या 30 तक इतने लोग बेरोज़गार होंगे इन रोबोट्स की वजह से कि उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी। आज तो पहले वैसे भी जॉब्स नहीं है आजकल हमारे दौर में और किसी को वो जॉब्स मिल भी नहीं रही और इसके बाद जब वो सारी चीज़ें देखेंगे, वो सारी चीज़ें आएँगी मार्केट्स में तो लोग और भी बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी। तब लोग सोचेंगे, तब लोगों को एहसास होगा कि हम भी जो ट्रेंड जो चल रहा है अभी, तो उसके साथ चलते हैं। हम जो फ्यूचर है अपडेट्स, उसके साथ अपडेट होते आते, तो हमें ये अभी डिफ़िकल्टी नहीं होती। नहीं तो आगे चलकर बहुत ही मुश्किलात आएँगी लोगों को। अभी जो है ना दौर है वो ऑनलाइन वर्क का है। वो आप भी ऑनलाइन फ़ील्ड्स में आ जाएँ, जितना जल्दी हो सके, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अभी आप सिर्फ़ अपने आप से ये 2 क्वेश्चन पूछें कि एम आई बिल्डिंग अ पाइपलाइन और हॉलिंग अ बकेट? इसका मतलब ये है कि आप पाइपलाइन क्रिएटिंग पे काम कर रहे हैं या बाल्टियाँ उठाने का काम कर रहे हैं अभी? और दूसरा कि आप ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं या आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। ये दोनों आप अपने आप से सवाल पूछिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप ई और एस कैटेगरी में हैं, तो बी और आई कैटेगरी में कैसे मूव होंगे? तो ये जानने के लिए अ, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा और जिसने भी आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है, उसको कहना कि
सर मुझे भी नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो का लिंक सेंड कर दें, जिसमें हम आपको सिखाएँगे कि कौन-कौन से वेज़ हैं, जिससे आप जो है ना बिज़नेस कैटेगरी में आ सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, वो भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में और अपना बिज़नेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में सिखाएँगे और आपको फुली गाइड करेंगे, तो आप इसके लिए परेशान ना होना, ठीक है? उसके बाद थैंक यू सो मच आपने इतना टाइम दिया हमको और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।